Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, why is molecular diagnosis preferred over conventional methods? Name any two techniques giving one use of each. कि हम यहाँ पे molecular diagnosis को हम क्यों prefer करते हैं over conventional method और हमें दो टेक्निक्स के नाम बताने हैं और उनका यूज भी बताना है. तो पहले अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है. तो यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट देखें कि अगर हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ना, हमको अलाउ करता है क्या, अर्ली डिटेक्शन. अलाउ करता है यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन. क्योंकि जब हम यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करने की वजह से हम उसको तभी यूज़ कर पाते हैं जब पेशेंट में हमको सिम्टम विजिबल होता है. जब हमको पेशेंट में सिम्टम्स विजिबल होता है तभी हम कन्वेंशनल मेथड यूज़ करके उसको देख पाते हैं कि क्या डिजीज़ हुआ है. लेकिन कुछ डिजीज़ के केस में वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है और उस टाइम पे अगर हम डिजीज़ को डायग्नोस करें भी तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पे एड्स. फिर यहाँ पे तो ये है सबसे मेन रीज़न. फिर यहाँ पे हमको दो टेक्निक्स बतानी है. तो पहली टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, दैट इज़ पीसीआर. तो पीसीआर का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, पीसीआर का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है ना, हम जो लेते हैं यहाँ पे कुछ जो भी सैंपल लेते हैं उसको हम क्या करते हैं ना, एम्पलीफाई कर देते हैं. एम्पलीफाई कर देने की वजह से उसका अमाउंट जो होता है, एम्पलीफाई करने की वजह से उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है ना, जिसकी वजह से हम उसको बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं अगर भी वो बॉडी में कम अमाउंट में प्रेजेंट हुआ तो भी. और सेकेंड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है यहाँ पे क्या ना, एलाइजा. तो एलाइजा जो होता है इसका जो मेजर इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से. इसमें क्या होता है ना, हम एंटीजेंस को देख सकते हैं. एंटीजेंस मतलब जो पैथोजेंस होती हैं जो कि बॉडी में एंटर करती हैं बाहर से, फ्रॉम दिस इज द फॉरेन बॉडीज. और एंटीजन को हम कैसे देखते हैं ना, बाय द प्रोसेस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. हम कुछ एंटीबॉडी को टैग करते हैं, प्रोब करते हैं बॉडी में, वो सैंपल में, जो एंटीबॉडी जाके एंटीजन से बाइंड करके हमको यहाँ पे क्या देती है ना, रिजल्ट देती है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे हम मॉडर्न टेक्निक्स क्यों यूज़ करते हैं और यहाँ पे दो पॉपुलर टेक्निक्स यहाँ पे क्या होती है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.